साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे देश के बड़े ही प्रतापी राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा कर रहे हैं तो उनके गुरु चाणक्य की भी चर्चा लाजमी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सबसे अधिक योगदान चाणक्य का था। भारतीय इतिहास में चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, लेकिन हम चाणक्य ही कहेंगे, इसलिए कि चाणक्य का नाम आम लोग सभी जानते हैं। आम लोगों में चर्चा सबसे ज़्यादा चाणक्य की ही है। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा हुए साथियों, तो उनका राज्याभिषेक चाणक्य ने पाटलिपुत्र के उसी महल में किया जिस महल में नंद वंश का सम्राट घनानंद उन्हें अपमानित किया था। यह चाणक्य के संकल्प की जीत थी, क्योंकि चाणक्य ने यह संकल्प लिया था अपने अपमान के समय कि मैं इस वंश का समूल नाश कर दूंगा, और उनका संकल्प बड़ा ही कठोर था, और उस संकल्प का नतीजा था कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुए और नंद वंश का विनाश हुआ। नंद वंश का सम्राट घनानंद का एक बहुत ही वफादार मंत्री था अमात्य। जब घनानंद का पतन हुआ तो अमात्य राज्य से भाग गया। जब यह बात चाणक्य को पता चली साथियों, तो चाणक्य ने चारों तरफ अपने गुप्तचर भेजे, क्योंकि चाणक्य को यह आशंका थी कि अगर अमात्य बाहर रहेगा तो राज्य की सुरक्षा को हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए वे उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से अमात्य पकड़ में नहीं आया। लेकिन उसका एक बहुत घनिष्ठ मित्र चंदन दास पकड़ा गया। चंदन दास को बहुत प्रताड़ना दी गई, बहुत उसके साथ सख्ती बरती गई कि वह अमात्य के बारे में जानकारी दे। लेकिन चंदन दास इतना गहरा मित्र था अमात्य का कि उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अंततः उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। जब मृत्युदंड के बारे में अमात्य को पता चला तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में स्वतः हाजिर हो गया और उसने राजा से अपने मित्र चंदन दास के मृत्युदंड को माफ करने की गुहार लगाई। लेकिन इस उसके आवेदन को चाणक्य ने सशर्त स्वीकार करने के लिए हामी भरा, और चाणक्य ने कहा कि तुम्हारे मित्र को मृत्युदंड से बरी कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें यह शर्त माननी पड़ेगी, और वह शर्त ये है कि तुम्हें चंद्रगुप्त के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा, चंद्रगुप्त के प्रति वफादार होना पड़ेगा, और आजीवन इसी दरबार में रहना पड़ेगा। अंत में अमात्य ने चाणक्य की यह शर्त मान लिया, लेकिन उसने कहा कि हमारी वफादारी के प्रति आपको विश्वास कैसे होगा। चाणक्य ने कहा कि समय के साथ तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा राज के प्रति कर्तव्य, तुम्हारी ईमानदारी से ही हम यह अंदाजा लगा लेंगे
कि तुम्हारी वफादारी सच्ची है या नहीं। अंत में अमात्य ने समर्पण कर दिया और चाणक्य यह शर्त मान लिया अपने दोस्त के प्राणों को बचाने के लिए, और इस तरह से चंदन दास की मृत्यु की सजा माफ हो गई। साथियों, यह प्रसंग बताने के पीछे मेरा इतना ही मकसद है कि यह दो दोस्तों के त्याग की कहानी है। दो दोस्त या दोस्ती की असली पहचान यही होती है, और आज की पीढ़ी को इस प्रसंग से यह सीख लेना चाहिए कि दोस्ती में हमेशा जो है त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।